हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है उनके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वो लोग डायरेक्ट वहाँ से नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रॉयल स्कूल ऑफ डेलन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है, जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो करेंटली हम हीरोज के युग में हैं। हमारी दुनिया में हीरो रिकॉर्ड को फर्स्ट टाइम अपीयर हुए 5000 ईयर हो गए हैं। तब से लोअर वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए रॉयल स्कूल ऑफ डेलन को देख सकते हो। इस ईयर की ल्यूमेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की होस्टिंग के लिए हमें सेलेक्ट किया गया है, और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम में से कुछ लोगों में हीरो बनने की एबिलिटी है। जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे एक दिन उनका नाम हीरो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। और उससे तुम्हें तो इतना कहते ही टीचर की नज़र लियो पर जाती है, जो क्लास में सो रहा होता है। और ये देखने के बाद वो टीचर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लियो मेरी क्लास में ध्यान दो। तो ये सुनने के बाद लियो जाग जाता है। इसके बाद टीचर आगे लियो से कह रहा होता है, शायद तुम्हें कोर्स के मटेरियल के बारे में इतनी अच्छी तरह से पता है कि मेरे लेक्चर में तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। 5000 ईयर पहले किसी को हीरो कहलाने के लिए किस रिचुअल से गुजरना पड़ता था? तो ये सुनकर लियो खड़े होकर कह रहा होता है, अगर मैंने ये बता दिया तो सब लोग मेरी पूजा करने लगेंगी। फिर ये सुनने के बाद वो टीचर अपना सर पकड़कर कह रहा होता है, क्या कोई और इसका आंसर दे सकता है? तो ग्लीवन ट्रेटन अपना हाथ उठाते हुए कह रहा होता है, एंशिएंट टाइम में गॉड से एक्नॉलेज पाने का कोई तरीका नहीं था, और इसलिए हीरोज को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ हॉली रिचुअल्स का यूज किया जाता था। और हॉली रिचुअल्स का एक प्राइम एग्जाम्पल द रिचुअल ऑफ ब्लड है। फिर ये सुनकर वो टीचर काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, एक्सीलेंट, तुमने एकदम सही जवाब दिया है ट्रेटन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हमारे किंगडम के ग्रेटेस्ट मैजिशियन हो, और जो अपकमिंग लूमिन एग्जामिनेशन एग्जाम है हमें उसके लिए तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद हम लियो को देखते हैं और वो बुक देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उस टाइम गॉड से मिलना काफी ज्यादा इजी था, और ये हॉली रिचुअल वाली बात मेरे लिए एकदम बकवास है। ये तो बस गॉड के थ्रू लोअर वर्ल्ड को दिया गया एक मिरेकल गिफ्ट है, एरेबोस को फेस करने वाले ग्रेट हीरोज का सेलिब्रेट करने के लिए। तो इतना सोचने के बाद लियो बुक बंद कर देता है और मन ही मन कह रहा होता है, तो मैं ही क्यों ओनली वन पर्सन हूँ जिसे ऐसा ट्रीट किया जाता है, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली सारे स्टूडेंट्स विंडो से बाहर देखने लगते हैं। सारे कह रहे होते हैं, अरे देखो वो लोग यहाँ पर हैं। अरे नहीं, ये तो जेंड्रिंग क्लैन का एम्बलम है। और इसी के साथ हम वहाँ पर जीलिया जेंडिंगर को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी स्टूडेंट को मैंडेटेड असेंबली के लिए ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना है, क्योंकि हमारे स्कूल में जेंडिंगर क्लैन ने विजिट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेटन लियो से कह रहा होता है, लियो क्या तुम जेंडिंगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां जा रहे हो? अगर तुम वहां पर जा भी रहे हो फिर भी वो तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे। तो लियो कह रहा होता है, नहीं मैं घर जा रहा हूँ, मुझे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और इतना कहने के बाद लियो वहां से जाने लगता है। तो ये सुनने के बाद ट्रेटन काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक राइवल के रूप में सीले की जांच करने जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को हॉलवे में देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, इसका एक पार्ट इंटेलिजेंट ट्रेनिंग है, लेकिन ये बॉडी सच में मेरी पास्ट लाइफ की बॉडी से काफी ज्यादा बेहतर है। तो इतना सोचते हुए लियो जैसी हॉलवे से बाहर आता है तो तभी लियो की मॉम उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है, हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो? फिर ये सुनने के बाद लियो जल्दी से अपने मॉम के अटैक को डॉच कर लेता है। साथ ही अपनी मॉम से कह रहा होता है, आपने मुझ पर घात लगाकर अटैक किया है। तो लियो की मॉम कह रही होती है, हमें फाइट करते हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए लुमेने के लिए टैलेंट की कमी बिल्कुल इनफ नहीं होगी। और हाँ लियो, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। तो इतना कहने के बाद वो लियो पर दोबारा स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, और लियो भी काफी इजीली इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो की मॉम लियो से कह रही होती है, लियो क्या मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए? तो लियो की मॉम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। साथ ही लियो कह रहा होता है, मॉम क्या आप मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं हो रही हैं? फिर लियो की मॉम कह रही होती है,
तुम ऐसा कह रहे हो लेकिन फिर भी तुमने मेरे अभी तक के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया है। और इतना कहने के बाद लियो की मॉम उस पर अटैक कर देती है। साथ ही सडनली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैं लियो के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो रही हूँ। क्या होगा अगर लियो इसे डॉज नहीं कर सका। तो लियो की मॉम के इतना सोचते हम देखते हैं कि लियो ने अपनी मॉम के इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो ने अपनी मॉम की तरफ स्वॉर्ड से एम किया होता है। साथ ही वो अपनी मॉम से कह रहा होता है, मॉम क्या आप ठीक हैं। तो ये देखने के बाद लियो की मॉम मन ही मन कह रही होती है, आखिर ये कितना टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो की मॉम खड़े हो जाती है और लियो से कह रही होती है, लियो क्या तुम अभी भी लूमेन जाने के लिए तैयार हो। फिर ये सुनने के बाद लियो मन ही मन कह रहा होता है, ह्यूमन हीरो अकेडमी ल्यूमेन 4 रेसेस की हीरो अकेडमी के बीच में जहाँ हीरो रिकॉर्ड का हाउस है, वहाँ पर मेरे हीरो रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा रिमेन होने की पॉसिबिलिटी है। और इतना सोचने के बाद लियो अपनी मॉम से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो लियो की मॉम कह रही होती है, जेंडिंगर क्लैन के मेंबर्स डेलन विजिट करने के लिए यहाँ पर है और वो हमारे घर पर ही रहेंगी। फिर लियो कह रहा होता है, क्या जेंडिंगर क्लैन यहाँ होगा। तो लियो की मॉम कह रही होती है, हाँ हालांकि मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिसने मुझसे फेवर मांगा है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट है और शायद इस फेवर की वजह से वो तुम्हें जेंडिंगर और टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें नेक्स्ट ईयर लूमेन में एंट्री पाने में भी हेल्प हो सकती है। फिर ये सब सुनने के बाद लियो कह रहा होता है, क्या जेंडिंगर और टेक्निक। और इसी के साथ लियो मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन मॉम मेरा इंटेंशन तो इस ईयर एडमिशन लेने का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियो के घर के सामने काफी सारे सोल्जर्स और एक हॉर्स कार्ड आता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस हॉर्स कार्ड के अंदर से सीलिया जेंडिंगर बाहर आती है। साथ ही सीलिया मन ही मन कह रही होती है, आखिर अंकल यहाँ पर रहना क्यों चाहते हैं। वो चाहे तो एक पूरा होटल किराए पर ले सकते हैं। अरे यार, मुझे लूमेन एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना है। आखिर अंकल मुझे इतनी स्मॉल फैमिली में क्यों लाए हैं। इसके बाद हम सीलिया के अंकल को देखते हैं और उसके अंकल सीलिया से कह रहे होते हैं, सीलिया क्या तुम लियो के बारे में क्यूरियस नहीं हो, जिसने कहा था कि उसे जेंडिंगर क्लैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सीलिया कह रही होती है, अगर वो एक नाइट है जो अभी तक ऑरा का यूज नहीं कर सकता है तो वो प्रोबेबली इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीलिया और उसके अंकल, जिनका नाम जीस जेंडिंगर होता है, वो कासल के अंदर आ जाते हैं। साथ ही जीस रीना प्लोन और डेड प्लोन से कह रहा होता है, आप दोनों से मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो रीना कह रही होती है, जीस जेंडिंगर यहाँ आपका स्वागत है। इसके बाद जीस सीलिया से कह रहा होता है, सीलिया आगे बढ़ो और सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सीलिया कह रही होती है, मेरा नाम सीलिया जेंडिंगर है, हमें अपने घर बुलाने के लिए आपका थैंक यू। फिर रीना सीलिया के पास आकर कह रही होती है, सीलिया तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। तो ये सुनकर सीलिया मन ही मन कह रही होती है, ये तो बिल्कुल डैड और अंकल की तरह है। एक मिनट रुको, ब्लैक हेयर और रेड आइज, क्या वो सच में हमारी लिनियज की हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जीस सीलिया से कह रहा होता है, सीलिया लीना प्लो तुम्हारी आंट है। और इसके साथ जीस रीना से कह रहा होता है, हमने सबसे पहले रॉयल स्कूल ऑफ डेलन का दौरा किया, लेकिन स्टूडेंट्स के रश की वजह से वहाँ काफी ज्यादा अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लियो घर चला गया है क्योंकि उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सुनकर रीना कह रही होती है, अरे नहीं, ये तो जेंडिंगर की प्राइड को हिट करना है। अगर मेरे बेटे के बिहेवियर की वजह से अगर तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। वो ट्रेनिंग के अलावा और किसी भी चीज पर इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसके बाद जीस कह रहा होता है, वैसे लियो किस तरह का बच्चा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि लियो और सीलिया आपस में स्वॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही जीस की बात सुनने के बाद रीना कह रही होती है, उसमें अनबिलीवेबल टैलेंट है। फिर जीस कह रहा होता है, एल्डर सिस्टर क्या तुम ऑनेस्टली उस पर बिलीव करती हो? क्या लियो जेंडिंगर की फ्लेम को विरासत में पाने के लिए इनफ एलिजिबल है? तो रीना कह रही होती है, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो सच में इसके लायक है। फिर ये सुनकर जीस हंसते हुए कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि मैं अभी भी उसे खुद टेस्ट करना चाहूंगा।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से लियो और सीलिया को देखते हैं और लियो सीलिया पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हम लियो को देखते हैं और इसी के थोड़ी देर बाद लियो का ब्रेसलेट चमकने लगता है। साथ ही ये देखने के बाद लियो कह रहा होता है फाइनली सब कुछ होल्ड करने में एबल होने के लिए एक वेसल बनकर तैयार हो गया है। तो इतना कहने के बाद लियो मन ही मन कह रहा होता है वैसे अभी तक मैंने ऑरा नहीं सीखा है, लेकिन जिस मूवमेंट में ऑरा एक्सेप्ट करता हूँ मेरी बॉडी स्पेशली उस ऑरा से मैच करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। साथ ही माना और सोल एनर्जी को अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी डिसअपीयर हो जाती है। वैसे अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल कर पाता तो उनकी पावर और एसेंस से मैं डिजास्टर को पीछे छोड़ाता। खैर जो हुआ सो हुआ, पर इस लाइफ में मैं इसे परफेक्टली कंट्रोल करने वाला हूँ। तो लियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सीलिया आ जाती है। साथ ही वो लियो से कह रही होती है हे तुम ही लियो प्लो हो ना, ऐसा लगता है कि तुम्हें बेसिक्स की काफी अच्छी समझ है। मैं स्पेशली स्वॉर्डमैनशिप में तुम्हें गाइड करूंगी। तो बताओ इस बारे में तुम क्या सोच रहे हो। और साथ ही सीलिया मन ही मन कह रही होती है और साथ ही मैं आंट से कुछ ब्राउनी पॉइंट्स भी अर्न कर सकती हूँ। फिर ये सुनने के बाद लियो सीलिया से कह रहा होता है तुम कौन हो। तो सीलिया कह रही होती है मैं सीलिया जेंडिंगर हूँ और दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस कहती है। फिर लियो कह रहा होता है क्या ऐसा है, वैसे मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन मैं किसी लोअर स्किल पर्सन से गाइडेंस रिसीव करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो ये सुनकर सीलिया काफी गुस्से में कह रही होती है क्या तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर लियो कह रहा होता है दैट फाइट में प्रोबेबली तुम मुझसे स्ट्रांग हो सकती हो क्योंकि मैं ऑरा यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड के साथ मुकाबला करना कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ये सुनने के बाद सीलिया एक स्वॉर्ड उठाती है और लियो से कह रही होती है ठीक है अगर तुम्हें अपने स्किल्स पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे साथ एक मुकाबला करो। साथ ही सीलिया मन ही मन कह रही होती है क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम अगर ऑरा सीख लोगे तो तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। खैर छोड़ो, अब मुझे तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड दिखा देना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद सीलिया लियो से कह रही होती है अगर मैं जीत गई तो 1 वीक तक तुम मेरे सर्वेंट रहोगे। फिर ये सुनने के बाद लियो कह रहा होता है अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। तो सीलिया कह रही होती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। फिर ये सुनने के बाद लियो स्वॉर्ड उठाते हुए कह रहा होता है तो फिर क्या हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। साथ ही सीलिया मन ही मन कह रही होती है उसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, हालांकि ये इनफ नहीं होगा। और इतना सोचने के बाद वो काफी देर से लियो की तरफ दौड़ते हुए जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो सडनली सीलिया के ऊपर अटैक कर देता है और लियो का ये अटैक देखकर सीलिया मन ही मन कह रही होती है आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो सीलिया पर अटैक करता है तो सीलिया काफी देर से पीछे की ओर जा रही होती है। तो ये देखने के बाद लियो भी काफी देर से सीलिया की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो लियो की स्पीड देखकर सीलिया काफी घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है अरे नहीं, मैं इसे कुछ भी करके रोक नहीं सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो जैसी सीलिया पर शॉर्ट से अटैक करता है तो सीलिया अपने ऑरा कवर से लियो के इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। फिर ये देखकर लियो मन ही मन कह रहा होता है क्या, अरे ये तो ऑरा आर्मर है, अरे ये तो सिर्फ स्वॉर्ड का गेम था। इसके बाद हम सीलिया को देखते हैं और वो कह रही होती है अरे ये तो बस एक रिफ्लेक्स है। तो लियो कह रहा होता है खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अब जीतने वाला हूँ। तो ये सुनकर सीलिया काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम लियो को देखते हैं और वो अपना ब्रेसलेट खोलते हुए कह रहा होता है ऑरा को कंट्रोल करना हेवन और अर्थ के बीच डिफरेंस जैसा है, तो फिर मुझे इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद लियो अपना ब्रेसलेट नीचे फेंक देता है और ये देखकर सीलिया काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है अरे नहीं, ये तो मैजिक वेट ब्रेसलेट है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो जंप करके सीलिया पर अटैक कर देता है और लियो का ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सीलिया का आर्मर कवर भी ब्रोक हो जाता है। तो ये सब देखकर सीलिया मन ही मन कह रही होती है आखिर कोई इतना ब्रूटस कैसे हो सकता है, कमीने तुम पागल हो गए हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीस और रीना को देखते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ लियो भी आ जाता है। तो लियो को देखकर रीना लियो से कह रही होती है लियो यहाँ आओ और अपना इंट्रोडक्शन दो, ये हमारे गेस्ट हैं जो हमसे मिलने आए हैं।
तो लियो जीस से कह रहा होता है, हेलो मेरा नाम लियो है। फिर जीस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लियो से कह रहा होता है, मैं जीस जेंडिंगर हूँ और शायद ये तुम पहले से जानते होगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा अंकल भी हूँ। तो ये सुनने के बाद लियो जीस से हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसके बाद हम रीना को देखते हैं और वो कह रही होती है, वैसे लियो क्या तुम अभी तक सीलिया से नहीं मिले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर सीलिया को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। साथ ही उनमें से एक सोल्जर सीलिया की हालत देखते हुए कह रही होती है, यंग मिस क्या आप ठीक हैं। तो सीलिया की हालत देखने के बाद जीस उस सोल्जर के पास जाते हुए कह रहा होता है, आखिर सीलिया को क्या हुआ। और इसके साथ जीस लियो को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या उसने सीलिया को उस बॉडी से डिफीट किया जिसने अभी तक और अभी नहीं सीखी है। तो इतना सोचने के बाद जीस लियो के पास आकर कह रहा होता है, तुमने सीलिया को काफी इजीली डिफीट कर दिया, ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर लियो कह रहा होता है, उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। इसके बाद जीस कह रहा होता है, वैसे तुम दोनों में क्या बेट लगी थी। तो लियो कह रहा होता है, लूजर को विनर का सर्वेंट बनना होगा, इसलिए सीलिया जेंडिंगर नेक्स्ट वीक तक मेरी मेड है। फिर ये सुनने के बाद जीस कह रहा होता है, अपनी कही हुई बात को निभाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीलिया जेंडिंगर हाउस से है, इसलिए तुम उसे मेड का काम करने का ऑर्डर नहीं दे सकते हो। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे, और हाँ तुम फिक्र मत करो, इसके बदले मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार हूँ। तो लियो कह रहा होता है, मुझे ये मंजूर नहीं है, ये सीलिया और मेरे बीच की एक बेट है, और जब तक वो जेंडिंगर का नाम बरकरार रखती है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर जीस कह रहा होता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जेंडिंगर की और अब ब्रीदिंग मेथड सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। तो लियो कह रहा होता है, मेरा मानना ये है कि अपनी नीज को ह्यूमिलेट होने से बचाने के पर्पज से दी गई और अब ब्रीदिंग टेक्निक सीखने की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये सुनकर जीस कह रहा होता है, लियो तुमने अभी अभी ये डिक्लेयर किया है कि तुम जेंडिंगर के लिनियर्स को एक सर्वेंट के रूप में यूज करोगे, और ये भी कि जेंडिंगर और अब ब्रीदिंग टेक्निक बेकार है। तो लियो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जीस कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ डिक्लेयर करना इम्प्रूडेंट है। तो लियो कह रहा होता है, मेरे जेंडिंगर्स को इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वैसे सर जीस, अगर तुम्हारे इंटेंशन मुझे और अब ब्रीदिंग टेक्निक सिखाकर सीलिया को हराने के लिए रिवॉर्डेड किया गया है तो मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि आपने ये कहा कि ये सीलिया के नुकसान की भरपाई करने के लिए एक उपाय होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं अगर सीलिया ने अपने गार्ड डाउन नहीं किए होते तो वो मुझसे डिफीट नहीं होती। खैर वैसे भी अगर सीलिया ने मेरे अगेंस्ट सीरियसली फाइट नहीं की हो, मैं फिर भी जीत गया हूँ। फिर ये सब सुनने के बाद जीस मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुमने इसे इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया। ये सच में कितना आउटस्टैंडिंग बच्चा है, काश ऐसा ही कोई बच्चा जेंडिंगर होता। तो इतना सब सोचने के बाद जीस सोल्जर से कह रहा होता है, सीलिया को मेट्स के क्वार्टर में भेज दो। इसके बाद जीस लियो से कह रहा होता है, अनऑफिशियल सेटिंग में तुम मुझे कंफर्टेबली अंकल कह सकते हो। तो लियो ठीक है कहने के बाद वहां से जाने लगता है। इसके बाद जीस रीना से कह रहा होता है, एल्डर सिस्टर तुमने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसे जेंडिंगर हाउस की और अब ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊं, है ना, इसलिए मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। वैसे हाँ वो फिनिक्स ब्रेथ भी सीख सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें लियो का बेडरूम दिखाया जाता है और वहाँ पर हम सीलिया को देखते हैं जिसने मेट के कपड़े पहने होते हैं। साथ ही सीलिया लियो से कह रही होती है, यंग मास्टर लियो मैं सीलिया हूँ, वो मेट जो नेक्स्ट वीक तक आपकी देखभाल करेगी। तो लियो सीलिया को देखते हुए कह रहा होता है, ये तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। वैसे ये किसने सोचा होगा कि तुम पर अनफैंसी स्टाइल वाले कपड़े भी सूट होंगे, ये कॉम्बिनेशन भी तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ये सुनने के बाद सीलिया कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा ही कहते रहोगे। तो लियो कह रहा होता है, मेरा इंटेंशन तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो ब्यूटी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है, इसलिए शायद उसकी हैबिट का असर भी मुझ पर होने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीलिया लियो के हाथ में एक बुक देखकर कह रही होती है, वैसे लियो तुम क्या पढ़ रहे हो। तो लियो कह रहा होता है, अच्छा ये जब मैं यंग था तो मैं इसे काफी ज्यादा पढ़ा करता था, ये ग्रेट हीरो ऑफ बिगिनिंग की बुक है।
तो ये सुनने के बाद सीलिया मन ही मन कह रही होती है, क्या एक स्टोरी बुक। इसके बाद हम देखते हैं कि सीलिया बुक सेल्फ में काफी सारी बुक देखते हुए कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ग्रेट हीरो ऑफ बिगिनिंग काफी ज्यादा पसंद है। तो लियो कह रहा होता है, ग्रेट हीरो का एवरेज रिसर्चर प्रोबेबली तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकता है, मैं तो बस इन्हें कलेक्ट कर रहा था। और ये इस तरह एंड हो गया। फिर सीलिया एक बुक उठाते हुए कह रही होती है, लेकिन काइल के बारे में काफी सारी बुक है। फिर लियो कह रहा होता है, ग्रेट हीरो ने जो कुछ भी किया उसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिसका श्रेय किसी पर्टिकुलर हीरो को देना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। वैसे मैं सोचता हूँ कि ये अचीवमेंट प्रोबेबली उन्हीं की है। फिर सीलिया कह रही होती है, वो तो प्रोबेबली एक स्कैमर था जिसने ग्रेट हीरोज की अचीवमेंट को क्लेम करने की कोशिश की थी। तो लियो कह रहा होता है, क्या तुम काइल की बात कर रही हो। फिर सीलिया कह रही होती है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और ऑफ कोर्स मैं भी यही सोचती हूँ। फिर लियो कह रहा होता है, तो फिर लोग मेरे बारे में भी यही सोचते होंगे। वैसे क्या अब हम ब्रेकफास्ट करके ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हैं। फिर सीलिया कह रही होती है, यंग मास्टर अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और इसी के साथ सीलिया मन ही मन कह रही होती है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ का पीछे का सीक्रेट जानना चाहती हूँ। तो लियो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे लिए इसे बनाए रखना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्या तुम सच में मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हो। तो गाइस अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।